हम भजन करने के लिए चक्कर में घर से निकले और यही चक्करों में फिर पड़ गए। तो अब सूरदास जी इस स्थान पर 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष के बाद में अब सूरदास जी एक दिन सोचने लगे कि यहाँ तो भैया कुटिया बन गई, लोग आने जाने लगे, कीर्तन होने लगा, यहाँ रहेंगे तो माया के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। उसी को छोड़ के घर परिवार आए थे, हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए तो भजन करने फिर चक्कर में लग गए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। तो रात्रि में सूरदास जी बिना बताए निकल गए, फिर आगे बढ़े और 12 वर्ष यहां पर रहे। और अब आगे जाकर के रुनकता ग्राम में श्री सूरदास जी पहुंचे। बंधुओं, उस रुनकता ग्राम का वातावरण देख करके सूरदास जी का मन लगा, लेकिन अब यहां पर विचार कर लिया कि अब सगुण किसी को नहीं बताएंगे, कीर्तन करेंगे लेकिन सगुण किसी को नहीं बताएंगे। फिर सूरदास जी बहुत दिन तक यहां भी रहे। बंधुओं, यहां भी सूरदास जी के पास में लोग कीर्तन करने आते, ऐसा सूरदास जी कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन करते, सब महाराज ऐसे मुग्ध हो जाते। और अब सूरदास जी इस जगह पर भी जब ज्यादा भीड़ लगने लगी तो अब फिर मथुरा की ओर आगे बढ़े और फिर वहीं रुनकता ग्राम के पास में यमुना आचमन करने के बाद में सूरदास जी बैठ गए। कहने लगे, भैया जहां जहां बातें वहां भीड़ लग जाती है, हम आए हैं भजन करने। और अब एक दिन यहां बैठे बैठे चिंता करने लगे। बंधुओं, संसार, नासवान संसार में मनुष्य अगर पदार्थों की इच्छा करेगा तो पदार्थ तो बंधुओं मिलेंगे, लेकिन ठाकुर जी पदार्थों के साथ में विपदा भी देंगे। फिर 3 प्रकार के ताप हैं जिनसे भगवान कष्ट प्रदान भी करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। सब कुछ है, धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। किस काम का धन बंधुओं? धन भी है, मन भी है, लेकिन संतान असहाय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के पास इतना है कि रखने की जगह नहीं है। कोई ऐसा है कि जो बाहर मंदिर के बाहर भीख मांग करके अपने परिवार का अपना पेट पालता है। किसी के पास इतना भोजन बनता है कि फेंकना पड़ता है, और कोई 2 रोटी के लिए परेशान है। बंधुओं, ये सब कर्म का गणित है। आज हमें जो भी प्राप्त हुआ ये सब कर्म है। जिस पद पर, जिस प्रतिष्ठा पर, देखिए इस सृष्टि का भगवान ने जब निर्माण किया बंधुओं, तो 6 चीज अपने पास में रख ली। लाभ हानि जन्म मरण, जस अप जस विधिहान। कितना आपको लाभ होगा जीवन में ये भगवान जानते हैं, कितनी आपको हानि होगी ये ठाकुर जी जानते हैं। कब आपका जन्म होगा ये मेरे प्रभु जानते हैं। किस जगह पर कितने बजे आप शरीर छोड़ोगे ये भी सब तय है बंधुओं, सब तय है पूर्व से। और कहां आपका मान होगा, कहां आपका अपमान होगा, ये भी ठाकुर जी को ही पता है। कृपा करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों को नष्ट करा करके सम्मान दिलवा देते हैं। आप क्या सोच रहे हैं सम्मान कोई फ्री में मिल रहा है आपको? ये आपका पुण्य भी खत्म हो रहा है,
इसलिए क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके गमिष्यति, स्वर्ग में जाने के बाद भी स्थायी आपका आसन नहीं मिल रहा, भूल जाइए बंधुओं। क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके गमिष्यति, यहां पर आपका पुण्य क्षीण हुआ, स्वर्ग से भी आपको धरती पर पटक दिया जाएगा। फिर वही यातनाओं का भोग, कब ही की कर करुणा नर देहि बंधुओं। कितनी करुणा करने के बाद में इतना सुंदर स्वरूप दे दिया, सुंदर वाणी दी, सुंदर कान दिए, कथा को सुनो, कीर्तन को सुनो, हाथ दिए सुंदर सेवा करो, पैर दिए परिक्रमा करो बंधुओं। धन की भी 3 गतियां हैं, आपको पता है। जिस धन के लिए हम लोग परेशान है दिन रात, 3, 13, 9, 18 में लगे हैं, यहां से आ जाए वहां से आ जाए, ये जोड़ लूं वो जोड़ लूं। तो धन की 3 गति हैं बंधुओं। पहला जोग, या तो उससे साधु सेवा, संत सेवा, असहायों की सेवा, धार्मिक चीजों में खर्च कर दें, या भैया भोग, अरे भैया बच्चों को पढ़ा ले, लिखा ले, अच्छे से खर्च कर ले, हैं? या तो भोग कर लो भैया। और भोग भी नहीं किए और कंजूसी करते रहे तो तीसरा महाराज क्या होगा, बोले नष्ट। कैसे करेंगे उसे वो, तो चोरी करा करके डाका डलवा देंगे महाराज। देखिए, समय रहते रहते लक्ष्मी का विवाह अगर नारायण से नहीं किया तो नारायण लक्ष्मी का हरण कर लेंगे। धन क्या है, लक्ष्मी है ना। अच्छा, पुत्री भी क्या है घर में, लक्ष्मी। समय रहते रहते अगर माता पिता बेटी का विवाह नहीं किए तो कोई ना कोई हरण कर लेगा। इसी प्रकार जीवन में जो भी लक्ष्मी हमें प्राप्त हुई है उसका समय पे अगर सदुपयोग नहीं किया तो नारायण विधि का विधान ऐसा बनाएंगे कि उसका हरण करवा देंगे महाराज।